हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है बच्चों, और आपको मैं 9th में साइंस का जो बायो वाला पार्ट है उसको करवाने में हेल्प करूंगी। आपका लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई या जीवन की मूलभूत इकाई, जिसके बारे में आप जान चुके हैं, वो कोशिका है। तो आपको कोशिका के बारे में जानना है। लास्ट सेशन में आपने ये जाना था कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय जीव, और दूसरे प्रकार के होते हैं मल्टीसेल्युलर या बहुकोशिकीय जीव। उसके बारे में जानने के बाद आप सबको ये बताना है कि संरचना के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये दोनों शब्दों को जब हम तोड़ेंगे, जैसे हम हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, कुछ इसी तरीके से जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इस शब्द को तोड़ेंगे तो प्रो प्लस कैरियन और यू प्लस कैरियन। कैरियन जो शब्द है वो आपका लैटिन भाषा से आया है और इस शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है, वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम जटिलतम कोशिकाओं की श्रेणी में रख सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियस जो है, केंद्रक जो है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, और उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो झिल्ली युक्त अंगक उसमें प्रेजेंट होते हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दिए गए लक्षणों के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको अंतर जानना है। तो साइज ऑफ द सेल आपने जाना, कोशिका का आकार, कोशिका का जो आकार होता है, आकार, कोशिका का जो आकार होता है उसमें प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, उसकी सेल्स आर स्मॉल इन साइज यानी कि आकार में छोटी होती हैं, और यूकैरियोट्स में सेल्स वेरी इन साइज एंड आर जनरली लार्जर देन दोज इन प्रोकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, और यूकैरियोट्स में कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती हैं, या लिखेंगे कि थोड़ी बड़ी लिख सकते हैं हम, थोड़ी बड़ी होती है। न्यूक्लियस, यदि हम बात करें केंद्रक की, हम किसकी बात करें बच्चों, केंद्रक की, तो केंद्रक की यदि हम बात करें तो नो न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यानी कि प्रोकैरियोट्स में जो केंद्रक है वो केंद्रक कला के बिना होता है। केंद्रक कैसा है, केंद्रक कला रहित, केंद्रक कला रहित। और देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित और क्लियर, एकदम अलग दिखाई पड़ने वाला केंद्रक होता है, जो एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो ये कैसे होता है, ये इसका केंद्रक कला सहित होता है। ठीक है, केंद्रक कला सहित होने का मतलब ये है
ध्यान से सुनेंगे। केंद्रक कला सहित होने का मतलब यह है कि उसके अंदर पाया जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो उसी केंद्रक के अंदर, उसी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होता है और वेल डिफाइंड। उसमें जो डीएनए है वो दिखाई पड़ता है और विभाजन के समय पे वो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल आपको क्रोमोसोम्स के रूप में भी दिखाई पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा विकसित होता है। विकासशील और विकसित दो शब्द आपने सुने होंगे, तो विकासशील और एक अविकसित। तो हम कह सकते हैं कि ये अविकसित केंद्रक होता है। इसमें कैसा होता है? अविकसित केंद्रक। और यूकैरियोटिक में होता है विकसित केंद्रक। तो इसको बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। इस टेबल को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, यानी कि झिल्ली युक्त अंगक। झिल्ली युक्त अंगक। ऑर्गेनेल्स हैविंग अ मेम्ब्रेन अराउंड देम। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ऐसे अंगक, ऐसे कोशिकांग जिनमें मेम्ब्रेन होती है उनके चारों तरफ, वो एब्सेंट होते हैं। यानी कि अब लिख देंगे यहाँ पे झिल्ली युक्त अंगक रहित। क्या लिखेंगे? झिल्ली युक्त अंगक रहित। और यूकैरियोट्स में लिखेंगे मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी झिल्ली युक्त अंगक सहित। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, हम बात करें कोशिकांगों की। अब हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, यानी कि कोशिका भित्ति की। हम बात किसकी कर रहे हैं? कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति में सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल जनरली पाई जाती है, लेकिन किस चीज की बनी हुई होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और प्लांट सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की यदि हम बात करें तो सेल वॉल जो है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है, वो जनरली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में। किसमें प्रेजेंट होती है? पादप कोशिकाओं में। लेकिन किस चीज की बनी हुई होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इसके बारे में आपने एक बात और सुनी होगी कि सेलुलोज को पचाने के लिए मवेशियों का जो पाचन तंत्र होता है वो अनुकूल होता है, और हमारा पाचन तंत्र जो है वो सेलुलोज को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो कोशिका भित्ति के बारे में यदि बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और यूकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बच्चों? सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब बात करेंगे हम जेनेटिक मटेरियल की या आनुवंशिक पदार्थों की। किसकी बात करेंगे? आनुवंशिक पदार्थों की। हम किसकी बात करेंगे? आनुवंशिक पदार्थ की बात करेंगे हम।
आनुवंशिक पदार्थ के बारे में यदि बात करें तो प्रोकैरियोटिक में द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लियोइड, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो न्यूक्लियोइड के रूप में मौजूद होता है, यानी कि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक झिल्ली के अंदर केंद्रक बंद उसका नहीं होता है, थोड़ा बिखरा हुआ होता है। और अ प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें एक पूर्ण रूप से विकसित न्यूक्लियस का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो बिखरा हुआ होता है। आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कैसा है, साइटोप्लाज्म में थोड़ा बिखरा हुआ होता है, एक पैकेट के अंदर बंद नहीं होता है। और हम यदि यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एक पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक के अंदर मौजूद होता है। कहाँ पे मौजूद होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक के अंदर, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो ये सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें आपको पॉइंट नंबर 1 में साइज ऑफ द सेल यानी कि कोशिका के आकार के बारे में लिखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार कैसा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का आकार कैसा होता है। आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा अंतर। अब इस अंतर के बाद आप समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो इसके लिए आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम दो एक कोशिकीय जीवों में जो कोशिका है उसमें क्या अंतर है। बैक्टीरिया जो है और ईस्ट जो है, बैक्टीरिया भी कैसा है, एक कोशिकीय है, और ईस्ट भी कैसा है, ये भी एक कोशिकीय है। लेकिन इन दोनों की कोशिकाओं में क्या डिफरेंस है उसके लिए जानेंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो भी एक कोशिकीय क्या है, प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है और ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय यूकैरियोट है। एक कोशिकीय यूकैरियोट। उसके बाद बैक्टीरियम जो है इट लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बैक्टीरियम में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोट है इसका मतलब ही है कि इसमें कैसा है, अविकसित केंद्रक है, अविकसित केंद्रक है। और अगर ये यूकैरियोटिक है मतलब इसका केंद्रक जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है। दोनों एक कोशिकीय हैं पर कोशिका की संरचना डिफरेंट है। बैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक है और ईस्ट यूकैरियोटिक है, तो इसमें जो है केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसको भी नोट करेंगे बच्चों।
It has no cellular organelles such as mitochondria and endoplasmic reticulum. यानी कि प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाए जाते। यहाँ पे कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त अंगकों का अभाव, अंगकों का अभाव। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, इट हैज सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें मौजूद होते हैं, या आप कह सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित। अब यदि हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। इसको यदि ध्यान से देखें स्क्रीन को, पहले क्या करेंगे, इन दोनों चित्रों को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। बहुत सुंदर से अच्छे से इन दोनों चित्रों को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन में बच्चों, वो है एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और दूसरी तरफ आपको दिखाई पड़ रही है यूकैरियोटिक कोशिका, जो पूर्ण रूप से विकसित है, और इसके अंदर केंद्रक आपको एकदम अलग दिखाई पड़ रहा है। पहले हम बात कर लें प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये आपको कोशिका दिखाई पड़ रही है और 3 परतें, ये आपकी परतें देखिए दिखाई पड़ रही हैं, लेयर्स दिखाई पड़ रही हैं। और ये लेयर्स जो है, ये सबसे बाहरी जो भाग है इसको हम कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका भित्ति के अंदर, यानी कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, उसके अंदर बिखरे हुए दानों के रूप में इस तरह से राइबोसोम्स गोल गोल दानों की संरचना में प्रेजेंट होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि कोशिका के अंदर जो आपको अर्ध तरल पदार्थ मिलता है, वो अर्ध तरल पदार्थ क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, या कोशिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कहलाता है। और इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दानेदार संरचना के रूप में, राइबोसोम्स। इसको चित्र को आप लोग साथ साथ बनाएंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कोशिका के अंदर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो आपकी अविकसित कोशिका जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर आपको सामने देखने पर दोनों में अंतर दिखाई पड़ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत सारे आपको ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसको अगर बिल्कुल याद करने के लिए आप सोचे तो कह सकते हैं कि भाई ये बहुत गरीब कोशिका है, इसके पास बहुत सारा मटेरियल नहीं है, और ये अंबानी है एकदम बहुत ज्यादा अमीर, जिसके पास बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटी है। वैरायटी वाली जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक कहलाएगी, जो एकदम जिसके पास केवल आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही, बहुत सारी चीजें उसके पास नहीं है, तो वो है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, ये जो आपको उलझे हुए धागों की संरचना में दिखाई पड़ रहा है, ये अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है। किसके रूप में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के रूप में। न्यूक्लियोइड इसके रूप में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के रूप में ये प्रेजेंट होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है। अनुवांशिक पदार्थ किसके रूप में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है। अब यदि बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और ये बाहर की तरफ क्या है, ये फ्लैजेला है, ये एक है उसको हम फ्लैजेलम कहते हैं, और जब एक से ज्यादा है उसको हम फ्लैजेला कहते हैं। तो ये क्या है, ये है फ्लैजेला। ये आपका एक बैक्टीरिया जो होती है उसकी कोशिका आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही है, प्रोकैरियोटिक के रूप में एक बैक्टीरियल सेल आपको दिखाई पड़ रही है। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो इसको स्क्रीन से देख करके आप अपनी कॉपी में पहले चित्र बनाएंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। डायग्राम बना लेंगे, तब मैं आपको यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में समझाऊंगी। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है वो धागे की तरह की रचनाओं का एक जाल होता है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो ये जाल जैसा दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ जीवों में कोशिकीय जनन जो है उसमें केंद्रक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें उसका बैक्टीरिया, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में जो कोशिका होती है उसका केंद्रकीय क्षेत्र, बैक्टीरिया वाली जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका होती है, और उसके अंदर जो केंद्रक वाला पार्ट होता है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, वो बहुत कम स्पष्ट होता है। जैसे यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा है न्यूक्लियस, गोल गोल आपको पर्पल कलर में, क्या आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में उस तरीके से केंद्रक क्लियर दिखाई पड़ रहा है? नहीं। जो केंद्रकीय क्षेत्र है वो बहुत कम स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाय कहते हैं। न्यूक्लियोइड या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम केंद्रकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, उन्हें आप प्रोकैरियोटिक कोशिका या ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है। प्रो का मतलब ही होता है कि आदि, यानी आदि प्रकार की कोशिकाएं जो सबसे पहले। अब अगर क्वेश्चन आए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में से सबसे पहले अस्तित्व में कौन सी कोशिका आई, तो आप बिना झिझक ये बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पहले
अस्तित्व में आई, क्योंकि आदि कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो आदि कोशिका भी कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो आदि कोशिका यानी सबसे पहले आई थी, ये आदि कोशिका कहलाती है। यानी कि प्रो का मतलब ही होता है आदि और कैरियोट का मतलब होता है कैरियन और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो जिन जीवों में केंद्रक प्रेजेंट, देखो केंद्रक वाला मटेरियल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जिसमें फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस है, केंद्रकाय पाया जाता है जिसमें, वो है प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक पाया जाता है झिल्ली युक्त, वो है यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है बच्चों, उसमें और भी अन्य अधिकांश जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते, जैसा कि आप स्क्रीन पे अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि इसमें आपको केवल अनुवांशिक पदार्थ और कुछ राइबोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं, कोशिका द्रव्य दिखाई पड़ रहा है, उसके अलावा चीजें आपको नहीं दिखाई पड़ रही हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं जिसपे झिल्ली हो, है ना, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वो सब प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो उसमें जब बहुत सारे अंग नहीं मौजूद हैं तो बहुत सारी चीजें भी प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह से यदि आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, आप प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम सभी बच्चों ने बना लिया है, उसकी लेवलिंग यदि कर ली है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे। और एक्सप्लेन मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कर दिया है। यूकैरियोटिक कोशिका के, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप अभी हैंड रेज के माध्यम से पूछ लेंगे मुझसे, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका का भी आपको डायग्राम बनाना है, और यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बनाने के बाद उसके अंगकों के बारे में मैं आपको लेवलिंग करना बताऊंगी और सिखाऊंगी। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में आपके सामने स्क्रीन में जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये एक पादप कोशिका का चित्र है। यूकैरियोटिक सेल में एक प्लांट सेल का चित्र आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। किसका दिखाई पड़ रहा है? प्लांट सेल का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। इस प्लांट सेल में आप देख रहे हैं कि काफी सारे अंगक मौजूद है। आई होप कि आप सभी ने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना लिया होगा बच्चों। ये है यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई पड़ रहा है। यूकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित अंगक जिसमें पाए जाते हैं। ये बाहर की तरफ मोटी सेल वॉल है, यानी कि कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई पड़ रहे लाइसोसोम्स। क्या हैं? लाइसोसोम्स। आपको हरे रंग की कोशिका दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये एक पादप कोशिका का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। इसमें आपको एक अंगक दिखाई पड़ रहा है, एक सेल ऑर्गेनेल दिखाई पड़ रहा है। जैसे आपका मशीन होती है स्कैन वाली, उसी तरह से ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। एक इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से क्रिस्टी बने होते हैं। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तो इस डायग्राम को भी हम बनाना सीखेंगे। अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या पाया जाता है? सेल वॉल, क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो कोशिका भित्ति मौजूद होती है। इसमें आपके लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका।
क्या पाया जाता है? अंतर्द्रव्यी जालिका। नाम से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा जाल जो उस कोशिका द्रव्य के अंदर मौजूद होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाता है। और क्या प्रेजेंट होता है? गोल्गी ऑपरेटस यानी कि गोल्जी काय प्रेजेंट होता है, गोल्जी काय प्रेजेंट होता है। और सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है सेल वॉल के अंदर। तो कोशिका जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं मेन अंतर की, न्यूक्लियस की, तो ये आपको गोल एकदम क्लियर सुविकसित केंद्रक दिखाई पड़ रहा है जो एक झिल्ली युक्त है, यानी कि इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि डिसेंटली पैक्ड न्यूक्लियस है। ये आपका केंद्रक है। और इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इसके अंदर रिक्तिका या वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यानी कि जो ये सेल है आपकी यूकैरियोटिक, ये कैसी है? ये पूर्ण रूप से विकसित है। और जो प्रोकैरियोटिक है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। तो आज की क्लास में आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाएंगे और अंगकों के नाम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अगली क्लासेस में एक एक करके इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको जानना है, उनकी संरचना और उनके कार्य के बारे में जानना है, और आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी जानना है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अच्छे से जाना। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया भी और चित्र के माध्यम से भी समझाया। आई होप कि आप सभी ने डायग्राम को बना लिया होगा और इसकी लेवलिंग भी अच्छे से कर ली होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लासेस में हम और इसके चैप्टर के बचे हुए कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कोशिकांग हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।